अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है भाइयों बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आज यहाँ पे थाईलैंड में ईद का दूसरा दिन है, पाकिस्तान में पहला दिन है, तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अच्छा यार, हमने सीरीज़ शुरू की थी व्हाट्स रॉन्ग विद आवर एजुकेशन सिस्टम, तो उसकी आज सेकंड एपिसोड के साथ आई एम हियर। और आज हम बात कर रहे हैं, हम क्या मतलब आप लोग तो नहीं कर रहे लेकिन मैं ही कर रहा हूँ। आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बात करेंगे आगे से, मेरी बातों का जो मैं बात करता हूँ उस पर या एग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे, जो भी होगी उस पर डिस्कशन होपफुली करेंगे। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा स्कूल मीडियम। मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, जो हमारे हाँ यूजुअली दो मीडियम्स चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है, ठीक है। अब आप देखते हो कि पूरी दुनिया में ना तकरीबन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम चल रहा है, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें उनकी अपनी कौमी ज़ुबान के अंदर स्टडी की जाती है। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मतलब किसी भी मुल्क में चले जाओ जहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, ठीक है, वहाँ पे उनकी अपनी ज़ुबान में ही पढ़ाया जाता है। अब अपनी ज़ुबान में पढ़ाने का मकसद क्या है और उसका फ़ायदा क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। चलो हम पहले आते हैं नुकसानात पे। नुकसानात हमारे यहाँ जो बताए जाते हैं कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे, अच्छा पेरेंट्स ना बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि यार हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा बड़ा क्या कह सकते हो कि कोई अफलातून टाइप है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा बच्चा जो नालायक होता है ना, वो घर वाले कहते हैं हाँ तुम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ लो। और स्कूल्स वाले भी यही करते हैं कि जब बच्चे को दाखिल करते हैं अपने स्कूल के अंदर, तो वो उस बेस पे उसको जज कर रहे होते हैं कि यार उसको इंग्लिश मीडियम में दाखिल करना है या उर्दू मीडियम में। तो अभी तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंग्लिश मीडियम चल रहा है। लेकिन अब इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। देखो, सबसे पहली बात, इंग्लिश मीडियम में जब बच्चा पढ़ रहा है ना, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है, उसको इंग्लिश ज़ुबान की समझ नहीं है। अब जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है, अनलेस कि आपने उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स है ना वो आपने ऐसी डेवलप की हुई है कि उसको पढ़ने से समझ आ रही है, तब तक उस बच्चे को नहीं पता कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ क्या रहा है। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा ये 7th 8th 9th और 10th क्लास के बच्चों की, ठीक है। अब उनको नहीं पता, अब ये ना उनके अगर वो साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं ना तो उनकी ये बेस है। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना 9th 10th के 7th 8th के, ये उनकी बनती है बेस। अब उनको नहीं पता कि वो पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स में वो क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। अब उन्होंने करना क्या होता है, उन्होंने सिर्फ लगाना है रटा और उन्होंने पास होने की कोशिश करनी है। समझना समझना तो खैर बात ही नहीं है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि समझाना तो है नहीं किसी ने, बस रट्टे मरवाई जाओ और पास कराई जाओ, बच्चों को नंबर ले जाओ। जिसने ज़्यादा नंबर लिया बस वो स्कूल बड़ा फिट है यार, वो स्कूल ना बड़ा टाइट है, उसका एजुकेशन बड़ी फिट है, सब बच्चों को वहाँ पे दाखिल कराओ, फीस पाओ जितनी मर्जी लेते रहे वो, लेकिन स्कूल बड़ा फिट है, इसमें बच्चों के नंबर बड़े अच्छे आते हैं। हमारे यहाँ ना जो एजुकेशन का मेयार है ना वो सिर्फ नंबर पे रखा गया है। नंबर के अलावा पाकिस्तान में कोई एजुकेशन नहीं है और है भी कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं है। बच्चों को पता शता कख नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे, वो सिर्फ नंबर ले जा रहे हैं। नंबर देख लो आप, हजार हजार नंबर लिए होते हैं मैट्रिक के बच्चों ने, आता जाता कख नहीं होता। तो उनको नहीं पता कि वो इंग्लिश में पढ़ क्या रहे हैं। हालांकि उनका इंग्लिश सब्जेक्ट भी उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता कि उनको समझ आए कि वो पढ़ क्या रहे हैं। बच्चों से आप जाके इंग्लिश के मार्क्स देखो उनके, और उनके इंग्लिश समझने और बोलने का, या उनको इंग्लिश राइटिंग और रीडिंग का जो है वो उनका एग्जामिनेशन थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा उनका इम्तिहान ले लो, आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में। अगर बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज में ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा तो आपको कैसे एज्यूम कर सकते हो कि आपके बच्चों को ये जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स हैं वो समझ आ रही हैं। अब जब उनको बुक समझ नहीं आएगी तो उनकी बेस क्या छणकला बनेगी, और अगर बेस उनकी ऐसी घंटा बनेगी तो आगे जाके वो क्या साइंसदान बनेंगे, ठीक है। अब इसके बरक्स अगर बात की जाए, अच्छा कहते क्या है कि ये इंग्लिश मीडियम में क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चों को आगे जाके ना जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज होती है उसमें हेल्प मिलती है, उसमें बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि वो, क्योंकि वो पीछे उसी लैंग्वेज में पढ़ के आए होते हैं। और भैंस की तो अगर उनको पिछली लैंग्वेज में समझ नहीं आया होगा, पिछली क्लासेस में उनको समझ नहीं आई होगी, आगे जाके घंटा उनको फर्क पड़ेगा। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें कि उर्दू मीडियम का ये नुकसान होगा कि हाँ चलो जब बच्चा एफएससी में जाएगा ना, मैट्रिक से बाद एफएससी में जब बच्चा जाएगा तो एफएससी में हमारे पास उर्दू मीडियम है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाके चलो ये अज्यूम कर लिया कि बच्चे ने उर्दू मीडियम पढ़ी एफएससी में भी मैट्रिक में भी, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया हायर एजुकेशन में बैचलर्स में गया, वहाँ पे उसको इंग्लिश आई तो उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक नई लैंग्वेज में बुक्स आ गई। चलो ये बच्चों का नुकसान हो गया। लेकिन इसके ड्रॉप, उर्दू मीडियम में आने के फायदे क्या हैं। अब देखो, बच्चे को तुम लोग जब एक बात
समझाओगे ना एक उर्दू में जो उसकी नेटिव जुबान है, ठीक है, पहले तो उसकी बात यह है कि उसको जब वो पढ़ रहा होगा ना तो उसको पढ़ने से ही उसमें काफ़ी सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। जब उसको पढ़ने से ही काफ़ी सारी चीज़ें उसमें समझ आ रही है ना, तो वो उसके समझने का जो लेवल होगा ना वो टोटली डिफरेंट होगा इंग्लिश के मुकाबले में, उर्दू के मुकाबले में। जब आपको, अब सिंपल सी बात है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही इंग्लिश में तो अपने टीचर से पूछता हो तो आपको अपनी जुबान में समझाता है। अब अगर वही चीज़ आप लिख के बता दो कि यार हाँ डिटेल्स इसकी उर्दू में है, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर एलाबोरेट उसको टीचर करे, टीचर उसको एक्सप्लेन करे, टीचर उसको समझाए। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब चाइना में चले जाओ, चाइना में हायर एजुकेशन भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। हायर एजुकेशन मतलब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, वो भी उनकी अपनी लैंग्वेज, सॉरी चाइनीज़ लैंग्वेज में, इंग्लिश कह रहा था, उनकी अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में है हायर एजुकेशन भी उनकी। इसी वजह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे बच्चों को जब हम नेटिव लैंग्वेज में सिखाएंगे तब भी उनको चीज़ें समझ आएंगी। उन्होंने ये अंग्रेजी वाला कम्प्लेक्स नहीं अपनाया हुआ अपने ऊपर। उनकी जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी उर्दू है। बस जिन जिन मुल्क, सॉरी उर्दू कह रहा हूँ, चाइनीज़ है। अब जिन जिन मुल्कों पे ना अंग्रेज हुकूमत करके गए ना, उन मुल्कों का एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बन गया कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती। और जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो भाई बड़ा सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है उनका, बड़ा उनका सर ऊपर हो जाता है, बड़ा वो चौड़ी छाती होकर चलते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश आती है। ओ भाई देखो, इंग्लिश जो है वो आपकी जहानत का, आपकी कामयाबी का मेयार नहीं है। इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं आती तो अपने कम्युनिकेशन लेके क्या छनकला करना है, क्या करोगे तुम लोग कम्युनिकेशन का, अगर तुम लोगों को बाकी चीज़ें नहीं आती। उर्दू मीडियम पढ़ के बच्चे आगे चले जाओ यूनिवर्सिटी में, अब उसका क्या, अगर लेट्स सपोज आपने उर्दू मीडियम करा दी बच्चों को, मैट्रिक में भी और एफएससी में भी अगर सपोज हो जाती है, फ़ायदा क्या होगा कि बच्चों को यहाँ पे जो चीज़ें समझ आने वाली होंगी ना वो उनको सही क्लियर करके, टीचर अगर अच्छे हैं तो वो उनको समझाएं। अगर बच्चों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एफएससी और मैट्रिक के अंदर, जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको थोड़ी बहुत मुश्किलात होगी। लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप उनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, स्पेशली जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसके ऊपर आप फोकस करो। आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ ताकि वो चीज़ों को पढ़ के ही समझना सीख लें। सिंपल सी बात है। जब वो पढ़े किसी एक चीज़ को, जब वो फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको मोस्टली चीज़ें रिसर्च बेस होती हैं, आपने खुद रिसर्च करनी होती है, खुद पढ़ना होता है, खुद उनको देखना होता है, आर्टिकल्स पढ़ो, डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जब बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज उनकी अच्छी होगी, जब वो पढ़ के ही समझ लेंगे कि वो चीज़ क्या है, तो वो उनको किसी और की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब भी किसी चीज़ को देखेंगे जो इंग्लिश में होगी, वो उनको मसला ही नहीं होगा, वो चुप करके आराम से पढ़ के समझ लेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनके बेसिक्स जो है वो अच्छे होंगे। अब जब आपके बेसिक्स ही अच्छे नहीं है तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि हायर लेवल पे जाके आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ लोगे और उसके बाद उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो जब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे सही तरह से, तो आपके पास सियासतदान कहाँ से, सियासतदान तो खैर बेशुमार है, सियासतदानों का तो खैर नाम ही ना लो ना, जो भी FA BA करके उठता है सियासतदान बन जाता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा वो सियासतदान बन जाता है। साइंसदान, साइंटिस्ट आपके पास कहाँ से आएंगे ना? आपके पास फिजिक्स के साइंटिस्ट होंगे। फिर क्या होता है कि हाँ यार वो हमारा ना फलां साइंटिस्ट था, वो बाहर से पढ़ के आया हुआ था, वो पता चलता है कि बाद में शुरू से वहाँ पे रह रहा है और वहाँ पे उसका ना उसने सही करके मेहनत की। पाकिस्तानी लोगों को यकीन मानो जहन जो है ना, वो जो दिमाग है जो उनके, वो अंत लेवल के हैं, ठीक है ना। अगर इनको सही तरह से यूटिलाइज किया जाए, अच्छी तरह पॉलिसीज बनाई जाए, स्पेशली एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इन 2 वीडियोज़ में। तो आई होप कि अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ बेहतर हो सकती हैं और पाकिस्तान एक अच्छी तरफ चल सकता है। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।